एक जो पिछले लेक्चर के लास्ट में बोला था कि अब अगर हमारे वो जो बुजुर्ग थे जो घर से रुष्ट होकर भागे थे, जिन्होंने ये डिसाइड किया था कि मैं परिक्रमा ही करूँगा, अगर वो मान लो किसी एक्सिस मतलब किसी आश्रम में आके रुके और वहीं पे उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया, तब क्या होगा? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर पाई या पाई/2 के बाद कोई एंगल प्लस या माइनस में ना हो तो उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यानी अगर मान लो आपको वैल्यू निकालना है साइन 7π/2 का, या आपको वैल्यू निकालना है कॉस 20π का, दो से ही सीख जाओगे। 7π/2 ऑड π/2, 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर आएगा 3, यानी तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे। ना कुछ प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, बिल्कुल इस दोनों खेत के बीच में मेड़ पे लटके हुए हो। और 20π मतलब इवन पाई, इवन पाई का मतलब तुम हो यहाँ पे, ना आगे जा रहे हो ना पीछे, एकदम इस मेड़ पे लेट गए हो, सो गए हो। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। अब ये भाई पता लगाना, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तुम्हें भी पता है ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव। तो बच्चों ये सबसे सिंपल होता है, यह घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो किसी क्वाड्रेंट में नहीं जा रहा है तो तुम एक काम करना, या तो इसके साथ +0 लगा देना या -0 लगा देना। देखो जीरो कुछ नहीं होता, जीरो तो जीरो ही है। ये 7π/2 इसके साथ या तो +0 लगा दो, या 7 साइन 7π/2 इसके साथ -0 लगा दो। और जो कंसेप्ट तुमने इतने 2 3 4 एपिसोड में, क्वाड्रेंट सिस्टम के एपिसोड में सीखा, उसको अप्लाई कर दो, वही काम चेंज होगा नहीं होगा। और प्लस बोलने का मतलब डायरेक्शन किधर होगा, बेशक किसी क्वाड्रेंट में ना जाए, प्लस बोलने का मतलब डायरेक्शन किधर होगा। बच्चे बोलते हैं कभी कभी कि प्लस ही सर क्यों नहीं लिया, माइनस क्यों नहीं लिया, इसलिए मैंने दोनों ले लिया। मान लो साइन 7π/2 आ गया और दो दोस्तों ने इसको दो तरीके से किया, एक ने +0 किया, दूसरे ने -0 किया। तो देखो फर्क इससे नहीं पड़ेगा, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। π/2 है, π/2 ने साइन को बोला चेंज हो जा, ये चेंज हो गया, कॉस हो गया, cos 0 हो गया। अब देखना यह है कि ये किस एक्सिस में है, ठीक है? तो किस एक्सिस में है? तो 7π/2 है, तो 7 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3 आएगा। और 3 रिमाइंडर आने का मतलब तुम कहाँ पे हो? थर्ड क्वाड्रेंट के बगल में, यहाँ पे। इन सब चीजों को जानने के लिए इससे पहले के वीडियोज देखने पड़ेंगे। और अगर मान लो यहाँ पे हो और इसमें से कुछ जोड़ोगे तो कहाँ जाओगे? फोर्थ में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो यहाँ माइनस लग गया ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस साइन नेगेटिव होता है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसी का साइन देखते हैं। माइनस लग गया और cos 0 1 होता है, यानी ये -1 हो गया। यहां भी वही चीज है, ये भी इसी जगह पे है। 7π/2 है, यहीं पे है, यहां दिख भी रहा है 7π/2, लेकिन इस बार हम घटा रहे हैं 7π/2 माइनस, बेशक कुछ घटाए ना घटाए, डायरेक्शन किधर की तरफ बन रहा है? थर्ड की तरफ बन रहा है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो यहां भी माइनस आएगा और ये भी क्या देगा? -1 देगा। तो बच्चों चाहे तुम +0 रखो या -0 रखो, आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे मान लो cos 27π आ गया, एक बच्चे ने लगा दिया +0, दूसरे बच्चे ने लगा दिया -0। पाई ने बोला कि चेंज नहीं होना, cos चेंज नहीं हुआ, cos 0 हो गया। चेंज नहीं हुआ तो cos का cos ही रहेगा, और ये थीटा ही तो लेते हैं। और यहां भी पाई ने बोला कि चेंज नहीं होना तो cos 0 रह गया। अब सवाल आता है क्वाड्रेंट का, ऑड पाई कहां पे होता है? ऑड पाई लेफ्ट साइड में होता है। जोड़ोगे तो थर्ड में, घटाओगे तो सेकंड में, और सेकंड और थर्ड दोनों ही क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, यानी यहाँ माइनस ही लगेगा, चाहे सेकंड में हो, थर्ड में हो या सेकंड में हो। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? -1। ये हो गया -1 और ये भी हो गया -1। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक्सिस के ऊपर कोई भी एंगल अगर आ गया और उसकी वैल्यू अगर निकालनी है आपको, तो सिंपलेस्ट मेथड ये है कि उसमें या तो +0 करो या -0 करो, आंसर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा।
इसके साथ ही हमारा ये क्वाड्रेंट सिस्टम खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम आपको पढ़ाने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। कंपाउंड एंगल क्या होता है, उसको पढ़ने के बाद हमारे डेली लाइफ में हमें क्या क्या फायदे होंगे, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें जाननी है। थोड़ा इंतज़ार करो और उसको वॉच करो, बहुत मज़ा आएगा।